गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर एस। हम DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन TGT मैथ के लिए कर रहे थे 2021 के। कल हमने एक पेपर स्टार्ट किया था, उसी पेपर को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे, तो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ़ एफ सच दैट टू स्केयर टू क्यूब, इस तरह से हमें एक इंटरवल दे रखी है। देन चेक अबाउट वेदर इट इज़ बाउंडेड अबव और बिलो, और बाउंडेड और अनबाउंडेड। हमने ये चेक करना है कि ये इंटरवल हमारी बाउंडेड है या फिर अनबाउंडेड है। अगर बाउंडेड बिलो है तो कहाँ पे बाउंडेड बिलो है। देखो, टू है, फिर टू स्केयर है, फिर टू क्यूब है। इस तरह से हमारी सीरीज इंक्रीज होती जा रही है। सबसे अपर बाउंड हमें कुछ भी पता नहीं है कि इन्फिनिटी तक कहाँ तक जाएगी, लेकिन हमें लोअर बाउंड तो पता है ना कि हमारी किस से स्टार्ट हो रही है, टू से स्टार्ट हो रही है। एफ इज बाउंडेड बिलो बाई टू बट अनबाउंडेड अबव। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि बाउंडेड बिलो तो टू से है, लेकिन अनबाउंडेड अबव है। अबव का हमें कुछ भी नहीं पता। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल कौन सा सेट है, मतलब इसमें चार स्टेटमेंट में से कौन सा हमारा अनकाउंटेबल है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यूनिट इंटरवल, सेट ऑफ रैशनल नंबर, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट। हम लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट तो क्या होएगा, हमारा काउंटेबल ही होएगा। और जो रैशनल नंबर का सेट होता है वो भी हमारा क्या होता है, काउंटेबल होता है। यूनिट इंटरवल होती है वो क्या होता है, हमारा अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि ये एक फाइनेट हो गया ना। तो सॉरी, फाइनेट नहीं है ये, 0 से 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक अनकाउंटेबल सेट होता है। और जो हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर होता है वो क्या होता है, हमारा काउंटेबल सेट होता है। तो ये हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्या बोल रखा है, विच ग्रोथ कर्व इंडिकेट दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग इन नेचुरल इन्वायरमेंट। कौन सा कर्व हमें शो करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें से हम देखें तो सबसे लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, पैरामेट्रिक कर्व नहीं, टी कर्व नहीं। ये अभी हमारे BSc में कंसेप्ट नहीं आता, आप इसको सीधा याद कर लेंगे। सिगमंड ग्रोथ कर्व होता है, वो क्या करता है, ग्रोथ कर्व को इंडिकेट करता है। विच थ्योरम स्टेट दैट बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट नंबर देयर लाइज एट लीस्ट वन रैशनल नंबर एंड हिंस देयर लाइज मैनी रैशनल नंबर। तो ये एक सीधी सीधी थ्योरम होती है, इसको ये पूरी डेफिनेशन के रूप में ही पूछ रखी है, तो इसको डेंसिटी थ्योरम बोलते हैं। जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एवरी रियल नंबर ए टू बी विद ए लेस बी देयर एग्जिस्ट रैशनल नंबर आर सेटिस्फाइंग ए लेस आर लेस बी क्यू इज डेंस इन आर। तो इसको डेंसिटी थ्योरम बोलते हैं। आगे क्या दे रखा है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगले ऑप्शन में हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, जब भी इस तरह की कोई कंडीशन दी होती है, y माइनस एक्स वाई स्केयर डी एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्केयर वाई डी वाई, मतलब dx और dy की फॉर्म में हमें दिया हो, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। जैसे m डी एक्स इक्वल टू कर्ल m बाय में कर्ल y, कर्ल m बाय में कर्ल y इक्वल टू क्या होता है हमारा, कर्ल n बाय में कर्ल x होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जाते हैं, तो हम जो ये हमारा पहले वाला फंक्शन होता है, इसको तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो दूसरे वाला जो हमारा आता है n का n वाला पार्ट होता है, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, y से मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे y वाले फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, एक्स वाई माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर। अब इनको माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर। तो ये नेगेटिव साइन आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। और इसको 1 बाय में लिख देते हैं, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 बाय में 2xy। होप सो आपको समझ आ गया होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। जब भी इस तरह का कुछ दे रखा हो, एक्स वाई के अंदर फंक्शन हो, एक वाई का और एक एक्स वाई स्केयर का, तो पहले वाले को तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स से, और दूसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वाई से। और फिर दोनों को 1 बाय में करके और सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। जो भी हमारा फैक्टर आता है वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। The series given by
1/2 × 3 + 2/3 × 4 + 3/4.5, ये किस तरह की सीरीज़ है? तो ये सीरीज़ क्या हमारी डाइवर्जेंट सीरीज़ बनेगी। देखो डाइवर्ज कर रही है, किसी भी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रही। ऊपर मान लो हम n के फॉर्म में लिखते हैं, n/n+1, मतलब 2 एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है n+2। ये जनरल पार्ट तो आपको लिखना आ ही गया होगा। फिर हम क्या करते हैं, n कॉमन ले लेते हैं और फिर इसको अलग अलग फैक्टर करके देखते हैं। वैसे भी आप इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हो, अगर सोल्व करना चाहो तो, जैसे 1/2 माइनस 1/3 प्लस में 2/3 माइनस 2/4, इस तरह से ये सीरीज़ हमारी आगे इंक्रीज होती जाएगी और ये डाइवर्ज कर जाएगी एक ना एक पॉइंट पे आके। तो ये क्या हमारी एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है। फाइंड द टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय 1 + 1/n²। हमें इनकी टर्म बतानी है कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। जैसे 1 पुट करेंगे, 1 + 1 तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। फिर आगे पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 + 1/4, तो 5/4। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला पार्ट क्या दे रखा है, विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल का आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ लेना, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फैक्टर होता है वो मैथमेटिकल मॉडल का कंपोनेंट नहीं होता। तो ये सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चेक अबाउट, ये हमारा क्वेश्चन अनकम्प्लीट है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। गिवन सीरीज 1 + 1/5 + 1/5², जो ये वाली सीरीज दे रखी है, जैसे 1 + 1/5 + 1/5², तो हम इस ये कौन सी सीरीज़ है, हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ना। तो एक सीधा ही हमारे पास कंसेप्ट होता है, जब हमारा r <1 आ जाता है, r क्या आ जाता है हमारा <1 आ जाता है, तो हमारी सीरीज़ कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट सीरीज़ हो जाती है। तो इसमें हमारी r की वैल्यू क्या आई है, 1/5 आई है, जो कि किससे लेस है, 1 से लेस है। तो ये कौन सी सीरीज़ हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी। आगे क्या दे रखा है, f(x, y, z) = x² + y² + z² - x, y, z + 4। एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है। अगर हम इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ऑप्शन में से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो लास्ट वाला ऑप्शन है -(f(x, y, z)। क्या अगर हम इस पूरी सीरीज़ को सोल्व करते हैं तो क्या ये -(f(x, y, z) के इक्वल आ रही है, नहीं आ रही। तो अब ए ऑप्शन है, जैसे जेड, मतलब हमने एक्स की जगह क्या रख लिया, जेड रख लिया, एक्स की जगह क्या रख लिया, जेड रख लिया। यहाँ जेड रख देते हैं प्लस y², और जेड की जगह क्या रख लेते हैं, एक्स रख लेते हैं। एक्स की जगह तो हमने क्या रखा था, जेड रखा था, और जेड की जगह क्या रख लिया, एक्स रख लिया। तो फिर ये हमारी सीरीज़ कैसी बन जाएगी, x² + y² + z² - x, y, z + 4। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। टेलर थ्योरम इज मेनली यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग द फंक्शन एज ए सम विद। कौन सी टर्म होती है टेलर थ्योरम के अंदर, तो वो हमारी इनफाइनाइट टर्म होती है। इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर टेलर थ्योरम काम करती है। तो सीधा ही ऑप्शन उठा लेंगे, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरम, ये सीधी थ्योरम पूछ रखी है, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट f' = 0 वेन एवर f'(a) f'(b) <0 such that f be डिफाइंड एंड डेरिवेबल ऑन a to b, जो हमारी क्लोज्ड इंटरवल दे रखी है। तो ये हमारी एक डार्बॉक्स थ्योरम होती है, वो सीधी स्टेटमेंट दे के पूछ रखी है। तो ये कौन सी थ्योरम हो जाएगी, आपको एज ए स्टेटमेंट ही ध्यान रखना है इसको, ये कौन सी थ्योरम है, डार्बॉक्स थ्योरम है। फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ cos x²। cos x² को के एक्सपेंशन को हमेशा याद करके रखना है। cos x का क्या होता है, 1 - x²/2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल। इस तरह से जाके हमारा cos x एक्सपेंशन बनता है। अब हम x को x² से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा एक्सपेंशन क्या बन जाएगा, 1 - x⁴/2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल। इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फाइंड द लिमिट ऑफ साइन y बाय में x वेयर एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0। हमें लिमिट फाइंड करनी है साइन y बाय में x वेयर x और y किसको अप्रोच कर रहे हैं, 0 0 को अप्रोच कर रहे हैं। तो हमारी लिमिट हम पुट करके देखते हैं, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा।
ये आप लिमिट पुट करके देख लेना, सिंपल क्वेश्चन ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ वेयर एक्स स्केयर वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस में एक्स स्केयर वाई स्केयर डी वाई ओवर द लिमिट -1 to 1। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ग्रीन थ्योरम के ऊपर। हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है एफ की। एक्स स्केयर वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डी वाई ओवर द लिमिट क्या दे रखी है हमें, -1 to 1 दे रखी है। तो हमारे ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो लाइन इंटीग्रल क्या दे रखा है, पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई की फॉर्म में दे रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे तो हमारे पास मेथड क्या होता है, कर्ल क्यू बाय में कर्ल एक्स माइनस कर्ल पी बाय में कर्ल वाई डी एक्स डी वाई। अब देखो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर क्या है हमारे पास, क्यू की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस वाई कर्ल क्यू बाय में कर्ल एक्स करेंगे सबसे पहले। तो देखो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो हम यहाँ से उठा लेंगे। फिर माइनस क्या करेंगे, कर्ल पी बाय में कर्ल वाई। देखिए ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, क्यू की है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बाय में कर्ल एक्स। तो कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स फाइंड कर लिए, माइनस पी की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स स्केयर वाई प्लस एक्स वाई बाय में कर्ल वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करूँगी तो 2x हो जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करूँगी तो क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्केयर हो जाएगा। फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करूँगी तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स बन जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई करेगा, एक्स माइनस एक्स कर। यहाँ लिमिट क्या कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, -1 से 1 तक पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 5x स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 ऑन द इंटरवल -1 से 2। हमें क्या करना है, मैक्सिमा फाइंड करना है। मैक्सिमा फाइंड करने का हमारा बेसिक क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं। वहाँ से जो भी हमारी एक्स और जो भी हमारे एक्स की वैल्यू आती है, फिर डबल एफ का डबल डेरिवेटिव निकालते हैं और उसमें वैल्यू पुट करते हैं। जब ग्रेटर 0 आ जाता है तो हमारी क्या वैल्यू होती है, मिनिमा की वैल्यू शो करता है। और जब लेस 0 आ जाता है तो हमारी क्या हमारा क्या करता है, मैक्सिमा की वैल्यू को शो करता है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारा क्या बनता है, 15x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को इक्वल टू 0 अप्रोच करवाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3 आ रही है, और एक माइनस के 1/5 आ रही है। 1/3 आ रही है और एक क्या आ रही है, माइनस के 1/5 आ रही है। 1/3 फिर हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 30x प्लस 2, 30x प्लस 2। जब x की वैल्यू इसके अंदर 1/3 पुट करेंगे तो हमारी डबल डैश एफ डबल डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और फिर जब हम x की वैल्यू -1/5 पुट करेंगे, 30 इंटू 1/5 माइनस के 1/5 प्लस 2 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, -4 पुट आएगी। -4 क्या है, लेस 0 है, और वैल्यू क्या था हमारा, ग्रेटर 0 था। तो इसका मतलब 1/5 पे हमारी वैल्यू क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है, और 1/3 पे क्या कर रहा है, मिनिमा शो कर रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, फाइंड करना है एब्सलूट मैक्सिमा फाइंड करना है। देखो एक तो होता है मैक्सिमा और एक होता है एब्सलूट मैक्सिमा। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एब्सलूट मैक्सिमा में जैसे यूँ नहीं बोल देते, गांव में से गांव का एक तो सरपंच हो गया, और जो बाकी नीचे पंच होते हैं वो तो क्या होते हैं, मैक्सिमा होते हैं। और जो सरपंच होता है उसको क्या बोल सकते हैं हम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मतलब जो सब में से बड़ा होता है पूरे गांव में, जो क्या होता है, मुखिया होता है, उसको तो बोल देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और नीचे वाले पंच को क्या बोल देंगे हम, मैक्सिमा बोल देंगे हम। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दे के समझाया है। मतलब मैक्सिमा तो कई हो सकते हैं एक इंटरवल के अंदर, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होएगा, एक ही होगा। अब हमें इंटरवल क्या दे रखा है, -1 से लेके दो दो तक दे रखा है मुझे इंटरवल।
मुझे इंटरवल क्या दे रखा है, -1 से 2 तक दे रखा है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आई थी, मेरी -1/5 पे क्या आ रहा था, मेरा मैक्सिमा आ रहा था। तो -1/5 पे मेरा मैक्सिमा आ रहा था, लेकिन मुझे पॉइंट किस किस पे फाइंड करना है, -1 पे भी और 2 पे भी। -1 पे एफ डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो हमारी हमारी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 15 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और 2 पुट करके देखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 15 × 4 + 4 - 1, मतलब कि क्या वैल्यू निकल कर आई, 15 चौक 60 और 4 64 -1 63 आई। तो इसी तरह हमारा हम पॉइंट क्या निकल कर आया था, -1/5। तो वहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो वो 63 से कम ही आएगी। तो इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं तो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा किसके ऊपर आ रहा है, 2 पे आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में फिर सेम यही है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है साइन ऑफ साइन एक्स की। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, कोस एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का क्या आएगा, कोस एक्स आएगा। साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा, ये आ गया। फिर डबल डेरिवेटिव कर लेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, वैल्यू पुट करके देखनी है। देखो सबसे पहले एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास देखो कोस की वैल्यू 0 कौन से पॉइंट पे होती है, π/2 पे होती है या फिर 5π/2 पे होती है। हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। अब जब जब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और उसके अंदर π/2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास -cos 1 लेस 0 किस किस पे आ रहा है, π/2 से 5π/2 और 5π/2 पे आ रहा है। और ग्रेटर 0 किस पे आ रहा है, -π/2 और -5π/2 पे आ रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा। जब हम इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर शो करेगा, sin 1 पे, और मिनिमम किस पे शो करेगा, साइन ऑफ -1 पे। देखो अब इफ़ यू एंड बी आर continuous on closed interval a to b and have equal finite derivative in a to b then u minus v। देखो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और u और v क्या दे रखे हैं हमें, कांस्टेंट दे रखे हैं। मतलब इंटरवल कौन सी के अंदर डेरिवेटिव इनका शो कर रहा है, ए से बी के अंदर। तो u माइनस वी क्या होगा हमारा, तो u माइनस वी हमारा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। u माइनस वी क्या होगी, हमारी एक कांस्टेंट फंक्शन होएगा। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ, ये वाला क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं आप, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। आगे देखो, फाइंड द लिमिट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस वाई की 4 एट द पॉइंट यू √2 और √2। इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या करनी है, लिमिट फाइंड करनी है। क्या करनी है, लिमिट फाइंड करनी है। हमें फंक्शन क्या दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, √2, वाई स्केयर की जगह क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। नीचे भी एक्स स्केयर क्या हो जाएगा, √2 का स्केयर 2 और एक्स वाई की 4 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 2√/6, मतलब कि √2/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, f = xi yj + zk देन फाइंड इंटीग्रल ऑफ f अराउंड द सिंपल क्लोज्ड कर्व ओवर द बाउंड्री ऑफ सरफेस s। और द बाउंड्री ऑफ सरफेस s के ऊपर हमें क्या करना है, क्लोज्ड कर्व आ गया ना, तो क्लोज्ड कर्व देख के आप सीधा आंसर 0 लगा सकते हो। लेकिन अगर हमें फाइंड करना हो तो हमारे पास क्या होता है, हम सिंपल क्या क्या निकालना होता है, इसका कर्ल निकालना होता है। हमें फंक्शन क्या दे रखा है, xi yj और zk दे रखा है। स्टोक्स थ्योरम का यूज़ कर लेंगे, इनका डेरिवेटिव करेंगे तो सॉरी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इवैल्यूट द ट्रिपल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल में क्या होता है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें क्या दे रखा है, एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड वेयर एक्स वाई जेड आर वेरीज फ्रॉम 0 to 1, मतलब 0 to 1 हमें लिमिट दे रखी है। सबसे पहले लास्ट वाले का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। देखो डी जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड आ जाएगा, लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1 ही आ जाएगी। तो हमारे पास पीछे फंक्शन क्या रह जाएगा, एक्स डी वाई। फिर वाई का डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। फिर उसमें लिमिट पुट करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय में 2, 0 से 1 लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा।
इफ एफ एंड जी आर राइमन इंटीग्रल ऑन ए टू बी देन विच प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। एफ एंड जी क्या हमें दे रखे हैं, राइमन इंटीग्रल दे रखे हैं, कौन से इंटरवल पे ए टू बी दे रखे हैं। एफ स्क्वायर इज आर इंटीग्रेबल, मोड ऑफ एफ इज द नॉट आर इंटीग्रेबल, मिनिमम ऑफ एफ जी इज आर इंटीग्रेबल, मैक्सिमम ऑफ एफ जी इज आर इंटीग्रेबल। तो इन सभी ऑप्शन में से डज नॉट होल्ड किसके ऊपर निकल रहा है। देखो इस फंक्शन के ऊपर तो राइमन इंटीग्रल होता है जो हमारा होल्ड करता है क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन देखें तो मोड एफ इज नॉट आर इंटीग्रेबल, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि मोड एफ के ऊपर तो हमारा राइमन इंटीग्रल फॉलो करता है प्रॉपर्टी को। ये सीधी आगे थ्योरम दे रखी है हमें, आइडेंटिटी थ्योरम होती है जो हमारी एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स पे, विच थ्योरम स्टेट दैट इफ एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल रैशनल, क्या दे रखे हैं, ऑल रैशनल देन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर आर रियल टू। ये कौन सा हमारा थ्योरम होती है, आइडेंटिटी थ्योरम होती है। और रूट एक्स होते हैं जो रूट के अंदर होते हैं, जब भी पावर मतलब डिवाइड की फॉर्म में ना दिया हो तो कोई भी कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन होती है क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, क्या कौन सी कॉन्टिन्यूटी शो करते हैं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी शो करते हैं। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर आगे फिर वही आइडेंटिटी थ्योरम हमारे से पूछ ली, आर इज एफ सच दैट आर टू आर इज कॉन्टिन्यूस एंड एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी एक्स इन क्यू देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन एक्स इन आर, विच थ्योरम स्टेट दिस फैक्ट। तो ये कौन सी थ्योरम होती है, अभी अभी हमने पढ़ी है, आइडेंटिटी थ्योरम होती है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डी आर बाई डी टी, सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करना है। 3t का क्या हो जाएगा, 3i हो जाएगा, 4t का 4j हो जाएगा, और माइनस के 7t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस के 14t के। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी है, ग्रीन थ्योरम। हमें पता है कि ग्रीन थ्योरम होती है वो पार्टिकुलर केस होता है किसका, स्टोक थ्योरम का। तो हम फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे गिवन रिजल्ट के को जो हमें याद है रिजल्ट उसको माइंड में रखते हुए। स्टोक थ्योरम इज पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ ग्रीन थ्योरम, बिल्कुल गलत बात बोल रखी है, क्योंकि ग्रीन थ्योरम क्या होती है, स्टोक थ्योरम का पार्टिकुलर केस होती है। ग्रीन थ्योरम एंड स्टोक थ्योरम आर इंटरली डिफरेंट, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, नहीं ये बात भी गलत है। ग्रीन थ्योरम एंड स्टोक थ्योरम आर सेम, दोनों सेम भी नहीं है। ग्रीन थ्योरम इज पार्टिकुलर केस ऑफ स्टोक थ्योरम, ये ऑप्शन इसने सही बोल रखा है। चेक अबाउट द नेचर ऑफ कॉन्टिन्यूटी, हमने कॉन्टिन्यूटी देखनी है किस प्रकार की कॉन्टिन्यूटी है, एक्स ओवर एक्स प्लस 1 पे। तो जब भी हमें क्लोज्ड इंटरवल दी होती है 0 to 2 या फिर कोई भी इंटरवल के अंदर, जब हमें इस तरह की ब्रैकेट दे रखी होती है क्लोज इंटरवल वाली, तो वहाँ हमारी कॉन्टिन्यूटी कौन सी शो करता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी शो करता है, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव को भी फॉलो कर रहा है, डेरिवेटिव भी हो रहा है इसका। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूटी को शो करेगा, तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हम इस वीडियो को यहीं कंप्लीट स्टॉप करते हैं, आगे फिर कुछ क्वेश्चन कल करवाऊंगी आपको। थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं।